दोस्तों, बहुत ही दिन बाद आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी इस तरह है, माइंड चेंजिंग कहानी। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वह कौवा बहुत ही उदास और परेशान था। उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। पेड़ के नीचे बुजुर्ग बैठे हुए थे। जब उन्होंने उसे कौवे को दिखा तो उससे पूछा कि तू क्यों रो रहा है भाई। कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वहाँ लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन बुजुर्ग ने कौवे से पूछा, फिर तू क्या बनाना चाहता है, बोल, मैं तुझे आज वो बना दूंगा। दोस्तों, कौवे को लगा कि ज़रूर यहाँ कोई ज्ञानी बुजुर्ग है। आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसे बनाना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और चमकदार होता है। ये सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा, मैं तुझे हंस तो बना दूँ, लेकिन शर्त यह है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी हंस के पास जाता है और उसे कहता है कि हंस, तू कितना खुशनसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे किसने कहा कि मैं खुश हूँ। कौवा सुनने के बाद हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि तू सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो तू फिर क्या बनना चाहता है। हंस ने कहा, अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्टू की तरह बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच भी लाल कलर की होती है और वहाँ सभी से बातें करता है। कौवा और हंस दोनों भी मिट्टू को ढूंढने निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्टू को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। ये दोनों भी उसके पास गए और उसे कहने लगे कि मिट्टू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। मिट्टू ने उन दोनों से कहा, तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है। मिट्टू ने कहा, यह भी कोई रंग है, हरा कलर, पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा हूँ। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनाना चाहूँगा, रंग बिरंगा और खूबसूरत पर वाला। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ। अब कौवे ने मोर से पूछा, क्या तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज़ है। मोर बोला, शिकारी की। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारी बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। फिर कौवे ने मोर से कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है। मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी बात का टेंशन ही नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रख सकते। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उन बुजुर्ग के पास पहुँचा। उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा कि क्या मैं तुझे हंस बना दूँ। कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है। दोस्तों,
हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने आप को कभी किसी दूसरे से कंपेयर यानी तुलना मत करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता है। सो दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में कभी कंपेयर नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हो तो यकीनन मानो आप अपने आप को ही इंसुलेट करते हो। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए।